बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 एग्जाम सेशन 2022 से 25 सब्सिडरी की परीक्षाएं कब होगी, प्रैक्टिकल की परीक्षाएं कब होगी, सब्सिडरी और प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित जो परीक्षा होने वाली है उससे संभावित तिथि भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा तर्कपूर्ण के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि प्रैक्टिकल और सब्सिडरी के एग्जाम कब तक लेके संपन्न किया जाएगा और रिजल्ट्स आने की भी संभावित तिथि क्या होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 के सभी छात्र छात्राएं कृपया ध्यान दें। आप लोगों का ऑनर्स पेपर का जो एग्जाम हो वो 31 जुलाई को संपन्न हो गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनर्स के बाद सब्सिडरी का एग्जाम्स होता है, इसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम पहले ले लिया जाता है, उसके बाद सब्सिडरी का एग्जाम लिया जाता है, जैसा कि सेशन 2020 से 23 पार्ट 2 वाले के साथ भी किया गया था। तो फिलहाल आपको ये पता होनी चाहिए कि पार्ट 2 सेशन 2020 से 23 वाले की सब्सिडरी की एग्जाम चल रही है, जो कि 8 अगस्त तक एग्जाम चलने वाली है। तो 8 अगस्त तक आप लोग की एग्जाम होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 सेशन 2020 से 23 की ऑलरेडी एग्जाम चल रही है। तो हम 8 अगस्त के बाद के बात करेंगे कि 8 अगस्त के बाद आप लोग की परीक्षाएं होने की क्या संभावित तिथि है, या फिर अगर परीक्षा में देरी होगा तो देरी होने का क्या रीज़न है। हालांकि परीक्षा में कोई देरी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर देरी हो रहा है तो उसका क्या रीज़न होगा उसका मैं तर्क यहाँ पे दिखाऊंगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि अगर परीक्षा में देरी होगी तो आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा ही पहली ले ली जाएगी। तो चलिए इन सभी बातों पर पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक न्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाइन को हाईलाइट किया गया है बस आपको वही लाइन को देखना है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षाओं में कॉपी की आवश्यकता को देखते हुए कागज़ की खरीद के लिए बीबी की ओर से राजभवन को पत्र भेजा गया था और अनुमति मांगी गई थी, जिसकी अनुमति अभी तक नहीं मिली है। एक तो ये लाइन आपको देखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखना है, परीक्षा विभाग से ये अल्टीमेटम दिया गया था कि सितंबर तक में ले लेनी है परीक्षाएं, दिसंबर तक सत्र नियमित करने की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों कुलपति की शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में कहा गया था कि बीवी के लेट चल रहे सभी छात्रों को सितंबर तक हर हाल में सही कर लिया जाएगा। इसके बाद राजभवन से कागज खरीद की अनुमति के इंतजार को छोड़कर TMU प्रशासन ने कागज के टेंडर कर दिया और इसकी सूचना राजभवन को दे दी। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने में देरी को देखते हुए बीबी ने अब कम से कम पार्ट 1 के ऑनर्स की परीक्षा की कॉपी खरीदने के लिए एक एजेंसी को आदेश दे दिया था, ताकि परीक्षा में देरी न हो। इन कॉपियों से कुछ परीक्षा होंगी, तब तक मंगाए गए कागज आने के बाद कॉपियां तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि टेंडर की प्रक्रिया में पूरी होने में देरी को देखते हुए बीबी ने अब कम से कम पार्ट 1 यानी एटलीस्ट पार्ट 1 की जो ऑनर्स की परीक्षा थी, ऑनर्स पेपर की परीक्षा को कॉपी खरीदने के लिए एक एजेंसी को आदेश दे दिया था, ताकि परीक्षा में देरी ना हो, कम से कम ऑनर्स पेपर कंप्लीट करा लिया जाए। तो ऑनर्स पेपर तो कंप्लीट हो ही गया है, 31 जुलाई को हो। लेकिन यहाँ पे और भी लिखा गया है कि अगर 31 जुलाई के बाद यानी ऑनर्स पेपर की परीक्षा कंप्लीट होने के बाद राजभवन के तरफ से अगर कॉपी बीबी को प्रोवाइड किया जा रहा है तो जो आपका सब्सिडरी का परीक्षा था वो जल्द करा लिया जाएगा। अगर कॉपी अभी तक नहीं आया होगा यूनिवर्सिटी में, हालांकि सब्सिडरी का एग्जाम चल भी रहा है पार्ट 2 सेशन 2020 से 23 वाले के, इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अगर कॉपी का व्यवस्था हो गया होगा, यूनिवर्सिटी के पास कॉपी आ गई होगी राजभवन के द्वारा, तब आप लोग के एग्जाम में कोई भी लेट नहीं होगा। जैसे ही पार्ट 2 सेशन 2020 से 23 का एग्जाम 8 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, उससे बहुत जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, यानी कि इसी मंथ में आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा सब्सिडरी का। लेकिन अगर कॉपी नहीं आया होगा तो इसकी जानकारी अभी कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं दिया गया है कि राजभवन से यूनिवर्सिटी में कॉपी आया है या फिर नहीं आया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कॉपी नहीं आया होगा तब आप लोगों के एग्जाम्स में देरी होगी सब्सिडरी एग्जाम्स में, और कॉपी आ गया होगा तो देरी होने की कोई भी संभावना नहीं है। जैसे उन लोगों के सब्सिडरी का एग्जाम खत्म होगा, आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि अगर सब्सिडरी के एग्जाम में देरी हो जाए, सपोज डेट की कागज नहीं आया होगा और सब्सिडरी के एग्जाम लेने में देरी हो जाए तो क्या होगा। तो जैसे पार्ट 2 सेशन 2020 से 23 वाले के साथ हुआ कि उनकी सब्सिडरी के एग्जाम लेने के लिए यूनिवर्सिटी के पास कॉपियाँ नहीं थी, तो उसके बीच में प्रैक्टिकल का एग्जाम ले लिया गया था। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि
आपके साथ भी यही हो सकता है कि सब्सिडियरी एग्जाम की कॉपियाँ नहीं होने के कारण प्रैक्टिकल एग्जाम्स का डेट रिलीज कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके कॉलेज में होते हैं, कुछ कुछ का होम सेंटर रहता है, कुछ कुछ का जो सेंटर होता है वो चेंज कर दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी ये भी नहीं पता होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए क्या क्या करना होता है, क्या तैयारी करना होता है। तो इसके लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको क्या करना होता है, कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या असाइनमेंट भी बनाना होता है, वो सभी के बारे में डिटेल से जानकारी दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर सब्सिडियरी एग्जाम में लेट हुआ, कॉपियाँ नहीं आई होगी, तो यहाँ पे बीच में ही आपका हो सकता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया जाए, उसके बाद कॉपियाँ आने के बाद सब्सिडियरी का एग्जाम लिया जाए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल और सब्सिडियरी के एग्जाम होने की संभावित तिथि को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कॉपियाँ की खरीदारी हो गई होगी, यूनिवर्सिटी के पास कॉपियाँ आ गई होगी, तो पार्ट 2 सब्सिडियरी एग्जाम खत्म होने के बाद ही आप लोग का सब्सिडियरी का एग्जाम करा लिया जाएगा और इसी मंथ में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि सब्सिडियरी का एग्जाम हो जाएगा। अगर कॉपी का खरीदारी हो गया होगा, कॉपी यूनिवर्सिटी के पास आ गई होगी तब, अगर कॉपी नहीं आई होगी तब इस मंथ आप लोग का एग्जाम नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ लिया जाएगा। हालांकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कॉपी की खरीदारी हो चुकी है क्योंकि पार्ट 2 सब्सिडियरी का एग्जाम भी चल रहा है। अगर कॉपियों की व्यवस्था नहीं हो पाई होगी तब भी आप लोग का एग्जाम होगा, बशर्ते सब्सिडियरी का ना होकर प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा जो कि आपका कॉलेज में होगा। अगर सब्सिडियरी एग्जाम हुआ तो सब्सिडियरी एग्जाम होने के जस्ट 4 से 5 दिन के बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम लेके कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो सब्सिडियरी का एग्जाम होने का यही संभावित तिथि है। कॉपियाँ खरीदारी हो गई होगी तो इसी मंथ में 15 तारीख से पहले से ही या फिर उसके बाद से, यानी उसी के अराउंड से आप लोग का एग्जाम सब्सिडियरी का लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा। सब्सिडियरी का एग्जाम लेने में भी लगभग 10 या 15 दिन लग जाते हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो यही इस परीक्षा, प्रैक्टिकल और सब्सिडियरी परीक्षा से संबंधित संभावित तिथि है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट्स का भी इंतजार कर रहे होंगे कि रिजल्ट्स कब तक रिलीज किया जाएगा। तो रिजल्ट्स के लिए जो राजभवन के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, तो टीएमयू भी वही बोला है कि उसी में हम भी रिजल्ट्स रिलीज कर देंगे, 10 दिन आगे पीछे होते रहता है। तो कैलेंडर के अनुसार सेशन 2022 से 25 का जो रिजल्ट्स है वो जारी करने का डेट है 10 सितंबर। 10 सितंबर तक में पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 का रिजल्ट रिलीज करना है एनी हाउ बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों को। तो टीएमयू को कहना है कि उसी के 10 दिन आगे पीछे हम भी रिजल्ट रिलीज कर देंगे। पहले कॉमर्स का रिजल्ट, साइंस का रिजल्ट, उसके बाद आर्ट्स का रिजल्ट आ जाएगा, यानी सितंबर महीना के लास्ट तक में आप लोग का सभी स्ट्रीम का रिजल्ट टीएमयू के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा सेशन 2022 से 25। आई होप ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करना ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके।